डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले क्लास में मैंने आपको मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको हेनरी फ्यूल द्वारा बताए गए 14 सिद्धांतों की चर्चा की थी। उसके अलावा टेलर ने कुछ सिद्धांत बताए थे, मैरी पार्कर फोलेट ने कुछ सिद्धांत बताए थे। उन सभी सिद्धांतों की अपन ने चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्लानिंग नियोजन। नियोजन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है और इसको प्रबंध का प्राथमिक कार्य भी कहा जाता है। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक एवं इतिहासकार आर्नोल्ड टोयनबी ने अत्यंत सटीक लिखा है कि मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह योजना बनाता है। मानव जाति का प्रत्येक प्राणी इस कथन की सच्चाई से परिचित है। सभी व्यक्ति नियोजन करते ही रहते हैं। कभी कभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर तथ्यों के आधार पर नियोजन करते हैं, तो कभी कभी निरुद्देश्य तथा बिना किन्हीं तथ्यों की कल्पना में ही नियोजन करने लग जाते हैं और शेख चिल्ली बन जाते हैं। इसे मानव की विशेषता तथा कमजोरी दोनों ही कह सकते हैं। प्रबंधक भी मानव है, वह भी योजनाएं बनाता है, वह कल्पनाएं करता है, भविष्य के सपने संजोता है और उन्हें पूरा करने के लिए व्यवस्थित क्रियाविधि अपनाता है। वह इसी के माध्यम से अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। इसके अभाव में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना असंभव है। इसलिए प्रबंध विशेषज्ञों ने नियोजन को प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना है। प्रबंधक नियोजन से ही अपने कार्यों एवं प्रयासों का श्री गणेश करता है। वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्यों की नींव रखता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य ही नहीं बल्कि आधारभूत कार्य भी है। इस कार्य से संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया गतिमान होती है। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे ये कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किन के द्वारा, किन संसाधनों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। नियोजन को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ एक परिभाषाएं अपन जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको मैरी कुशिंग नाइल्स के द्वारा नियोजन की दी गई परिभाषा को बताता हूँ। मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन किसी भी उद्देश्य को पूरा करने हेतु क्रियाविधि या कार्यपथ का चयन एवं विकास करने की प्रक्रिया है। यह वह आधार है जिसमें भावी प्रबंधकीय कार्यों का उद्गम होता है। इस परिभाषा को पढ़ने के उपरांत हमें यह महसूस होता है कि नियोजन का जो कार्य है वो उद्देश्यों को बनाने से प्रारंभ होता है। नियोजन करने से पूर्व
पहले हमें उद्देश्यों को बनाना पड़ता है, उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। तत्पश्चात उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किस प्रकार की क्रियाविधि या कार्यपथ को अपनाना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन का चयन करना है एवं विकास की प्रक्रिया क्या है, वह देखना पड़ता है। तो मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु क्रियाविधि या कार्यपथ का चयन करना और उसका विकास करने की प्रक्रिया है। यह वह आधार है जिसमें भावी प्रबंधकीय कार्यों का उद्गम होता है। यानी कि भावी जो प्रबंधकीय कार्य हैं, चाहे वो समन्वय हो, चाहे विप्रेरणा हो, चाहे नियंत्रण हो, उनका उद्गम नियोजन के द्वारा ही होता है। एक और परिभाषा हम देखते हैं ग्रे तथा स्मेल्ट्ज़र की। ग्रे तथा स्मेल्ट्ज़र ने बताया कि नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा भी करीब करीब मैरी कुशिंग नाइल्स की परिभाषा के अनुसार ही है। ये परिभाषा भी कहती है कि नियोजन जो है वो कब प्रारंभ होता है, लक्ष्यों को निर्धारित करने से प्रारंभ होता है तथा जब लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए उन लक्ष्यों को किस विधि के द्वारा या किस मार्ग के द्वारा पूरा किया जाए, वह निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वह नियोजन कहलाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूहरचनाओं आदि को भी निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक यह निर्धारित करता है कि भविष्य में किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, वे कार्य किस प्रकार से, किन साधनों से, किन के द्वारा, कब और किन नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों के अनुसार किए जाएंगे। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली नियोजन प्रक्रिया को एक बौद्धिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को संपन्न करते समय प्रबंधक अपने विवेक, अनुभव, दूरदृष्टि एवं विद्यमान तथ्यों का उपयोग करता है। संक्षेप में नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने प्रबंध का अर्थ बताया है, जो नियोजन की परिभाषाएं बताई हैं, वो परिभाषाएं आपके समझ में आई होंगी और आप भली भांति समझ गए होंगे कि नियोजन क्या होता है। मैं एक बार पुनः बता दूं कि नियोजन भविष्य में क्या किया जाना है उसका जो पूर्व में निर्धारण कर लिया जाता है उसे ही नियोजन कहा जाता है। और नियोजन प्रबंधक जो होता है वो नियोजन किस आधार पर करता है? उद्देश्यों के आधार पर करता है। उद्देश्य निर्धारित करता है,
फिर उन उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा करना है, किन के माध्यम से पूरा करना है, कब करना है, कैसे करना है, जो ये प्रक्रिया निर्धारित करता है उसे ही नियोजन कहा जाता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रबंध के जो नियोजन का कार्य है, इस नियोजन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।